हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम रिज्यूमे के टॉपिक को कवर करेंगे। रिज्यूम होता क्या है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों और कब पड़ती है, और इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है लिखने का। ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से मिलने वाली है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं, ध्यान से सारी चीजों को समझ लेते हैं, तो जिंदगी में भविष्य में आपको कभी भी रिज्यूमे टॉपिक से संबंधित आपको लेक्चर वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि रिज्यूम होता क्या है और इसको लिखने का तरीका, मतलब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कैसे लिखा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में कह लिए कि हमने कवरिंग लेटर, और उसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीवी करिए के टॉपिक्स को कवर किया था, सीवी राइटिंग को। तो सीवी और जो रिज्यूम होता है आपका लगभग लगभग करिए कि सेम होता है, सेम काम भी करता है। तो अगर आपने सीवी वाले टॉपिक को देखा है तो आपको इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने वाली है। इस लेक्चर, ये जो लेक्चर है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो सीवी है और रिज्यूम है सेम होता है। जब भी आपको मालूम है, अगर आपने सीवी वाले लेक्चर को देखा होगा, तो जब भी आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, तो चाहे आप रिज्यूम भेजें, चाहे आप सीवी कहें, चाहे उधर से मांगेंगे आपसे, तो वो सीवी भी मांग सकते हैं, रिज्यूम भी मांग सकते हैं। सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है वो भी हम देखेंगे, लिखने का तरीका भी इसका देखेंगे। सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखिए, ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ वंस कैरियर। यहाँ पे गलत हो गया, मिसटाइप हो गया, इसको मैं सही करा दूंगा। कैरियर एंड क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी के कैरियर और योग्यता का संक्षिप्त विवरण। अथवा में देखिए कई सारे डिफिनेशन होते हैं। ए डॉक्यूमेंट क्रिएटेड एंड यूज्ड बाय ए पर्सन टू प्रेजेंट देयर बैकग्राउंड स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पृष्ठभूमि, कौशल, अनुभव और उपलब्धियों को प्रस्तुत करने के लिए बनाया और उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज, जिसमें कि आपके पर्सनल डिटेल्स भी रहेंगे, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी रहेंगे, आपके एक्सपीरियंस भी रहेंगे। तो ये आपका क्या कहलाता है, रिज्यूम कहलाता है। ए रिज्यूम इज ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट ए जॉब एप्लीकेंट क्रिएट्स टू आइटमाइज देयर क्वालिफिकेशंस फॉर ए पोजीशन, यानी कि बायोडाटा एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे आवेदक नौकरी के किसी पद के लिए अपनी योग्यताएं बताने के लिए बनाता है। फिर देखिए पर्पज ऑफ रिज्यूम का उद्देश्य क्या है, तो ए रिज्यूम गिव्स हायरिंग मैनेजर्स ए क्विक स्नैपशॉट ऑफ योर क्वालिफिकेशंस, हेल्पिंग देम डिसाइड इफ यू आर ए गुड फिट फॉर द पोजीशन, यानी कि बायोडाटा नियुक्ति प्रबंधकों को आपकी योग्यताओं का त्वरित विवरण देता है। यानी कि देख करके ही, जैसे आप उनको अपना रिज्यूम सेंड कर दिए, तो वो देख करके ही समझ जाएंगे कि हाँ आप कहाँ के रहने वाले हैं। आपका पूरा पर्सनल डिटेल्स देख लेंगे, आपका क्वालिफिकेशन देख लेंगे कि हाँ आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, कितना परसेंटेज है, आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह है या फिर नहीं है। तो वो देख करके ही समझ जाएंगे, जिससे उन्हें निर्णय लेने में मदद मिलती है कि आप उस पद के लिए उपयुक्त हैं या फिर नहीं। मान लीजिए कि किसी कंपनी में कोई पोस्ट आया है, एचआर का पोस्ट आया है, मैनेजर का पोस्ट आया है, तो आपने उनको अपना क्या भेजा, सीवी या फिर रिज्यूम भेजा। अब जब आपने उनको रिज्यूम भेजा, तो वो देख करके समझ जाएंगे कि आप इस पोस्ट के लिए, इसके लायक हैं, इस पोस्ट के लिए जो आपके उनके कंपनी में वैकेंसी आई है। मान लीजिए कि 5 पदों की वैकेंसी आई है, 5 ही पोस्ट है, तो उस पोस्ट के आप लायक हैं या फिर नहीं। और पोस्ट क्या है, मान लीजिए कि लेबर का पोस्ट हो या फिर मैनेजर का पोस्ट हो, तो उस पोस्ट के आप लायक हैं या फिर नहीं। तो आपके रिज्यूम और सीवी को देख करके ही जो भी हायरिंग मैनेजर होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, तो रिज्यूम और सीवी में दोनों क्यों कह रहा हूँ, दोनों सेम चीज है। जब भी आपसे जॉब, आप भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपसे वो कह देंगे सीवी लाइए। कई सारे कंपनी उसी कंपनी में या फिर उसी तरीके की कंपनी में दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो वो कहेंगे सीवी लाइए या फिर रिज्यूम लाइए। दोनों नाम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें लगभग सेम होती है। अभी हम नीचे देखेंगे, देखिए नोट में दिया गया है, रिज्यूम और सीवी दोनों एक जैसे ही होते हैं और इनका उपयोग भी समान काम के लिए, यानी कि सेम काम के लिए किया जाता है। बस इनमें थोड़ा सा अंतर होता है जो निम्नलिखित है। यानी कि सेम काम के लिए मतलब कि जॉब के लिए, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तब आप कह लीजिए अपने सीवी या फिर रिज्यूम को सेंड करते हैं कि हाँ मेरा डिटेल्स वगैरह ये है, मेरे पास क्वालिफिकेशंस वगैरह ये सारी चीजें हैं। डिफरेंस देख लीजिए, अधिकांश तौर पे जो आपका रिज्यूम होता है वो एक पेज का ही बना होता है। क्योंकि एक पेज का क्यों बना होता है, इसमें जो होता है रिज्यूम में, आपका जो नॉर्मली, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह ज्यादा नहीं है या फिर नहीं ही है, कह लीजिए अगर मान लीजिए कभी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटेक्निक करिए कि जैसे आप पास आउट होंगे, 3 साल आपका कंप्लीट होगा, तो आपके पास किसी कंपनी में कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो है नहीं, कोई करिए कि योग्यता और आगे की, अगर आपने ट्रिपल सी वगैरह अलग से कोई करिए कि क्वालिफिकेशन वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त किया है, तो वो तो अलग की चीज है। मान लीजिए कि वो भी नहीं है, तो इस केस में क्या कहेंगे, आप इसे रिज्यूम कहेंगे कि हाँ रिज्यूम मतलब क्या होता है, जो अनएक्सपीरियंस वाले पर्सन हो गए या फिर कैंडिडेट हो गए, वो कह लिए कि रिज्यूम बनवाते हैं कि हाँ ये रिज्यूम है मेरा। और जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 साल एक्सपीरियंस हो गया या फिर वहाँ पे 2 साल एक्सपीरियंस हो गया, तो वो क्या कहा जाएगा, वो आपका सीवी कहा जाएगा। सीवी थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में होता है, कई पेज का होता है, और जो आपका रिज्यूम होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट पेज का होता है, मतलब कि कम पेज का होता है। तो यहाँ पे देखिए अधिकांश जो रिज्यूम, प्रोफेशनल रिज्यूम होता है वो 1 पेज का ही होता है, और जो अधिकांश आपका प्रोफेशनल सीवी होता है वो 2 से 3 पेज तक का होता है।
फिर देखिए रिज्यूम का उपयोग फ्रेशर कैंडिडेट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, पास आउट होंगे तो आपका 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या हो जाएंगी, 10th हो जाएगा, जो 12th बच्चे किए होंगे 12th हो जाएगा और पॉलिटेक्निक हो जाएगा। इसमें आप अपना पूरा लिख देंगे कि हाँ हमने इस सन में पास किया था और इतना इतना परसेंटेज वगैरह आया है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप लिखेंगे कि फ्रेशर है हम, ठीक है, तो वो आप रिज्यूम बनाएंगे, नाम आप उसको क्या देंगे, रिज्यूम देंगे। सीवी क्या होता है, अब चूंकि इसको भी आप सीवी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीवी में बेसिकली क्या होता है, सीवी में जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह होता है, अलग तरीके की योग्यताएं होती है, कहीं से अवार्ड मिला हो या फिर कई सारी उपलब्धि उनको उन्होंने प्राप्त की हो, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम उन्होंने किए हो, ट्रिपल सी किया हो, ओ लेवल किया हो, इन सारी चीजों के लिए आप क्या बनाते हैं, मतलब सीवी बनाते हैं। सीवी थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में होता है, कई पेज का होता है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सीवी का उपयोग वे लोग करते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन और ज्यादा जगह का एक्सपीरियंस वगैरह होता है। तो जो आपका रिज्यूम होता है 1 से 3 पेज तक का होता है, 3 पेज तक का होता है, और जो आपका सीवी वगैरह होता है वो ऑलमोस्ट आपका 10 से कभी कभी 15 पेज तक भी होता है, मतलब कि लगभग लगभग 10 पेज तक जाता ही है, उतना ज्यादा नहीं जाता है। तो ये आपका 1 से लेकर के 10 पेज तक के या फिर 15 पेज तक के आसपास का हो सकता है। और जो आपका रिज्यूम है लगभग लगभग 3 पेज से ज्यादा आपका नहीं जाता है। रिज्यूम किस लिए होता है, रिज्यूम जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए होता है, और सीवी होता है जिनके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ज्यादा एक्सपीरियंस है उनके लिए होता है। अब जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे तो वैसे वैसे आपके पेजों की संख्या बढ़ती जाएगी, और ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप दोनों का नाम लेकर के सीवी या फिर रिज्यूम, थोड़ा सा बहुत वही मैंने आपको अंतर बता दिया। लिखने का तरीका और यूज आपका सेम चीज के लिए होता है, जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं उसमें सीवी या फिर रिज्यूम भेजते हैं। रिज्यूम का 2 फॉर्मेट बताया गया है, आप अपनी इच्छा अनुसार क्वालिफिकेशन के अनुसार कोई भी लिख सकते हैं। दोनों फॉर्मेट देखिए, पहला जो फॉर्मेट है जो आपका सीवी का फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट में, ठीक है, वहां पे मैंने आपको दिखाया था, ये फोटो नहीं था, तो फोटो भी आपका रहता है। तो फोटो आपको कोई जरूरी नहीं है कि हाँ ऐसे कार्टून मैंने कहा था कि ऐसे बना देना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बना ही देना है। ऐसे करके आप इसमें लिख देंगे फोटो, तब भी वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे आपका फोटो है, ठीक है। तो पहले आपका क्या था, उसमें भी आपने देखा था पर्सनल इन्फॉर्मेशन था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका नाम वगैरह होगा, पिताजी का नाम, माताजी का नाम होगा, वो XYZ के फॉर्म में लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है। अब XYZ के फॉर्म में क्यों लिखना है भाई, क्वेश्चन में अगर गिवन है, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है कि आपका नाम राहुल है, तो अब भाई जाहिर सी बात है कि आप लिखेंगे यहाँ पे राहुल। ये नहीं कि पता चले कि क्वेश्चन में गिवन है कि आपका नाम राहुल है, लिखिए आप एक सीवी बनाइए। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन जनरली, मान लीजिए मैं एग्जांपल के थ्रू बात कर रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन एक पूछ दिया कि आप रिज्यूम बनाइए, मान लीजिए कि आपका नाम राहुल है, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, पॉलिटेक्निक है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप एक रिज्यूम बनाइए। और आपने पता चला मैंने कहा कि आपको नाम में अपना नाम, पर्सनल नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखना है, आपने XYZ लिख दिया। नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन है, जो नेम वगैरह गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपके नाम, पिता का नाम उसमें दिया हुआ है कि आप ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, माताजी का नाम ये है, आपका कहिए कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के नहीं रहने वाले हैं, दूसरे देश के रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको रिज्यूम में सारी चीजें मेंशन करनी होगी। उस जो क्वेश्चन में गिवन होगा उस हिसाब से आपको रिज्यूम वगैरह बनाना होगा, वही डिटेल्स फिलअप करना होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको पर्सनल अपना यहाँ पे डिटेल्स या फिर नाम वगैरह फिलअप नहीं करना होता है, XYZ के फॉर्म में ही आपको फिलअप करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया, आपका नाम हो गया, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मार्शियल स्टेटस आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, नेशनली यानी कि आप इंडियन है फिर कहाँ के हैं, जहाँ के भी होंगे, एड्रेस लिख देंगे नॉर्मली। और आपने देखा था सीवी में कितना लॉन्ग फॉर्मेट था, उसमें आपका आई कलर था, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी उसमें, एक्स्ट्रा चीजें थी उसमें, मतलब आपका एकदम डिटेल से इन्फॉर्मेशन रहता है, और इसमें बेसिक बेसिक चीजें रहती है। तो देखिए ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, और अगर आपने सीवी वाला जो लेक्चर है उसको देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा उसमें और सारी चीजें थी, आपका आई कलर हो गया, ठीक है, आपके बॉडी पे कोई वगैरह निशान वगैरह हो गई, वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें थी इसमें। और इसमें आपकी नॉर्मल नॉर्मल चीजें होती है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है, काफी सिंपल है, काफी आसान है, लिखने का भी तरीका वही है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉलन का ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लेंगे, जैसे आप यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, ठीक है, नेम हो गया। अब ये नहीं कि आपको नेम नहीं लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट अपना अपना नाम लिखिए, नहीं, आपको ये सारी चीजें लिखनी है ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉलन का प्रयोग करना है, फिर यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका नाम होगा, राहुल या फिर जो भी होगा समथिंग, वो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो उस हिसाब से लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। अगर चाहे ये जो कॉलन दिया हुआ है, तो जैसे आपने नेम लिखा, फादर्स नेम, मदर नेम, जो भी आपने लिखा, तो यहाँ पे कॉलन आप लाइन लाइन से एक ही कर सकते हैं, एक लाइन में भी ऐसे कर सकते हैं, ये भी आपका बेटर रहता है, ठीक है। ऐसे लाइन लाइन में, जैसे आपने नेम लिखा 2 कॉलन लगा दिया, फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखा, उसके नीचे सेम 2 कॉलन लगा दिया, तो इससे आपका थोड़ा सा यह देखने में बेटर रहेगा। नीचे नीचे लाइन लाइन से भी कॉलन लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ यहाँ लगा है, सबके आगे आप लाइन से यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये समझ गए, काफी सिंपल है, काफी जैसे आपने सीवी को देखा था, सीवी का लिखने का फॉर्मेट उसी तरीके से है, कुछ डिटेल्स में ज्यादा रहती है, इसमें थोड़ी सी कम रहती है। क्वालिफिकेशन लिख लेंगे, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी तरीके से इसी बॉक्स को बना करके ऐसे ही आपको बॉक्स बनाना है। फिर बॉक्स नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर एग्जाम नेम लिखेंगे,
बोर्ड यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और डिवीजन, और यहाँ पे लिख देंगे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा मैकेनिकल से, या फिर डायरेक्टली आप पॉलिटेक्निक भी लिख देंगे तो वो भी चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल लिखेंगे तो समझ जाएंगे चलिए डिप्लोमा है अर्थात पॉलिटेक्निक आपने किया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है, तो यहाँ पे भी आप समझ जाएंगे। डायरेक्टली आप यहाँ पे पॉलिटेक्निक भी मेंशन कर सकते हैं, बोर्ड लिख देंगे, पासिंग ईयर लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, डिवीजन लिख देंगे, बस आपका ये क्वालिफिकेशन हो गया। अगर आपके पास और क्वालिफिकेशन होगा तो और लिख देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो रिज्यूम में भी, अगर आपके पास एक्सपीरियंस, मान लीजिए कि आपने पॉलिटेक्निक किया है, 1 साल टाटा कंपनी में जॉब किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ 1 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। रिज्यूम में भी ये नहीं कि हाँ रिज्यूम में एक्सपीरियंस नहीं लिखा, नहीं, रिज्यूम में भी आप एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं, आप सीवी में भी एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है वो भी आप रिज्यूम में भी मेंशन कर सकते हैं और सीवी में भी मेंशन कर सकते हैं। ये नहीं कि हाँ रिज्यूम थोड़ा सा कम फॉर्मेट में होता है, कम पेज का होता है, तो इसमें हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं करेंगे। नहीं, आपसे अगर रिज्यूम भी कहा जा रहा है तो उसमें भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन को आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, जैसे आपने सीवी में किया था। ठीक है, इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको क्या करना होता है, डिक्लेरेशन दे देना होता है कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिया है ऊपर ट्रू है, सही है। ये नहीं कि हाँ आपका आया है हाई स्कूल में 70%, 50%, आपने लिख दिया है 90%। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डिटेल्स वगैरह ऊपर आपने दिया है वो सारी चीज़ सही है, ऑथेंटिक है, मतलब उसमें कोई गड़बड़ी या फिर दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मेट नंबर फर्स्ट हो गया, काफ़ी सिंपल था, काफ़ी सरल था, काफ़ी आसान था। फिर दूसरे फॉर्मेट की बात करें, ये कई फॉर्मेट में लिखा था। दूसरे फॉर्मेट की बात करें तो देखिए ये आपका दिख रहा होगा फॉर्मेट टाइप सेकंड। ठीक है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, ऊपर नेम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया, और जो भी आपका ईमेल आईडी हो गया ये ऊपर हो गया, आपका साइड में फोटो हो गया, और एक आपको करिए कि यहाँ पे लाइन ले लेना है। उसके बाद से आपको अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन दे देना है। फिर आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन दे दीजिए, वर्क एक्सपीरियंस भी दे दीजिए। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया कि हाँ रिज्यूम में हो या फिर सीवी हो, दोनों में आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ये आपका दोनों में मेंशन हो सकता है। ये नहीं कि हाँ केवल वो सीवी में ही मेंशन होगा, रिज्यूम में मेंशन नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है, दोनों में आप मेंशन कर सकते हैं। दोनों का लिखने का तरीका भी लगभग सेम होता है। फिर देखिए नीचे आपका आ गया क्या, पर्सनल डिटेल्स आ गया, यानी कि इसमें आपका पर्सनल डिटेल्स कहाँ है, नीचे की ओर है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लिखने का फॉर्मेट कई सारे होते हैं। अगर आप देखेंगे जब भी आप सीवी या फिर रिज्यूम वगैरह बनाएंगे तो कई सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट और सूटेबल फॉर्मेट होता है वो आपका ये जो पहला वाला है। इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखिए। ठीक है, यानी कि पर्सनल डिटेल्स, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अर्थात क्वालिफिकेशन हो गया, फिर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो लिखिए। अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन का ऑप्शन बना करके वो लिख दीजिए, जो भी सारी चीजें, और उसके बाद लास्ट में डिक्लेरेशन लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये दिख रहा होगा। तो इसमें थोड़ा सा ये तरीका इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह नीचे है सेकंड वाली फॉर्मेट में। ठीक है सारी चीजें वही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तरीका लिखने का अलग अलग होता है। इसमें देखिए ऊपर ही आपके कुछ डिटेल्स ऊपर लिखे हुए हैं, फिर यहाँ पे लाइन करके यहाँ पे फोटो है, और फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। और ऊपर वाले में क्या देखा आपने, सीरियल बाय सीरियल, पहले आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर क्वालिफिकेशन, फिर वर्क एक्सपीरियंस, तो आप फ्रेशर है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर लिखेंगे। फिर डिक्लेरेशन हो गया, आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी नहीं था। तो ये आपका सिंपल सरल और आसान कहिए कि ये आपका रिज्यूम बनाने का तरीका होता है। इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से आपको बनाना होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है। अगर उसमें नेम वगैरह गिवन है तो वही नेम, जैसे राहुल नेम उसमें गिवन है कि आप मान लीजिए कि राहुल है, ठीक है, तो आप राहुल है तो उसमें राहुल लिखेंगे। अगर नहीं गिवन है तो आप एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखेंगे। अगर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी की बात हो गई तो उसमें भी आप मान लीजिए लिख दिए 9919XYZ। अपना पूरा, अपना तो आपको डिटेल वगैरह वहाँ पे देना ही नहीं है, नहीं तो पता चले कि आप आपने देखा होगा पॉलिटेक्निक में जो भी बच्चा मोबाइल नंबर मेंशन करता है, अपना पर्सनल डिटेल वगैरह मेंशन करता है, तो उसके 0-0 मार्क्स रहते हैं। और पता चलेगा वो पता ही नहीं है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर में बढ़िया से अपना नाम और अपना नंबर और ईमेल आईडी वगैरह दे दिया, और पता चले कि आपका 0-0 नंबर हो गया। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ। जो बच्चे वीडियो को स्किप करके देखते हैं वो पता चले कि बाद में फंस जाए और उनके पास इस प्रकार की जानकारी ना हो, और पता चले कि उनसे मांगा गया है भाई रिज्यूम ऐसे लिखना है, नाम लिखना है, ये सारी डिटेल्स वगैरह लिखने हैं, पता चले कि वो अपना नाम, अच्छा सा नाम वगैरह, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और सारी चीजें मेंशन करके आ जाए। मोबाइल नंबर जैसे ही मेंशन होगा कहाँ पे आपकी जांच होगी तो आपके 0-0 मार्क्स कर दिए जाएंगे। B2P बोर्ड की बात करें तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोटिस के टॉपिक को कवर करेंगे कि नोटिस क्या होता है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपको एग्जाम वगैरह में लिखना है, और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।